Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will notified every time when I am on YouTube. हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आज का हमारा टॉपिक होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के ऊपर। तो जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, अगर वहाँ पे इंग्लिश आपको आती है तो एक्टिव और पैसिव वॉइस इनमें से आपको क्वेश्चन बनते हैं। आपको सिंपल क्वेश्चन हो सकता है चेंज द वॉइस, और कुछ एग्जाम आपके पास ऑप्शंस दिए होते हैं, या फिर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी जो है एक्टिव वॉइस है, इनमें से कौन सी पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा हुआ है। तो आज इन सभी क्वेश्चन के आपको आंसर मिल जाएंगे, तो वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि आपके जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं, चाहे आपके क्लासेस एग्जाम्स हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उनमें आप इनको अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉइसेस होती क्या है, क्यों एक्टिव और वॉइस और पैसिव वॉइस नाम दिया गया है। ठीक है, अब उसके लिए सबसे पहले आपको सेंटेंस पता होना चाहिए। सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस बनता कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि जो काम कर रहा होता है, जो मेन जो होता है बंदा। आई, मी, सॉरी, आई, ही, शी। ठीक है, किसी का नाम हो गया सब्जेक्ट, बेसिकली जो काम कर रहा है। और अब आपके पास आती है वर्ब, क्या काम कर रहा है, प्लस। और लास्ट आती है आपके पास ऑब्जेक्ट। बीच में आपके पास हेल्पिंग वर्ब भी आते हैं, पर ये मेन तो आपका फोकस यही होता है, मेन सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है बंदा, वर्ब क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट किस चीज पे काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट मतलब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, आई रीड अ बुक, कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। मैं क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आपको नाउन, प्रोनाउन, ये सब चीजें अगर आपको जाननी है तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। बेसिक से स्टार्ट है वहां पे इंग्लिश आपकी। रीड मतलब वो बुक पढ़ रहा है, पढ़ना, यानी कि रीड क्या हो गया, क्रिया हो गई, काम कर रहा है। बुक मतलब ऑब्जेक्ट है, एक कोई चीज पढ़ रहा है वो ऑब्जेक्ट, इसको हम जो इसके अलावा बचता है उसको हम ऑब्जेक्ट में काउंट करते हैं। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि हम बेसिकली अपने सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई है यहाँ पे। यहाँ पे नाम हो सकता है किसी का, मोहन, कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है, दे, ऐसे भी करके आ सकता है कोई। अगर प्रोनाउन यूज हो सकता है, नाउन यूज हो सकता है। और इस पे हम मेन फोकस करते हैं। और जो पैसिव वॉइस होती है, जब हम चेंज करते हैं तो वहां पे हम ऑब्जेक्ट के ऊपर मेन फोकस करते हैं। ठीक है, इनकी जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है आपका पैसिव वॉइस में। जैसे यहाँ पे लिखा है आई रीड अ बुक, तो यहाँ पे हमने क्या चेंज किया, जो आपका ये ऑब्जेक्ट था बुक, उसको हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दिया। पहले ऑब्जेक्ट था इस सेंटेंस में। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन के यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। अब बुक इज। अब आपको हेल्पिंग वर्ब कैसे पता चलेंगे कि आप कौन से लिखेंगे, इन पे हम बाद में बात करते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आते हैं। ठीक है, और जो आपकी वर्ब की फॉर्म होती है, अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म चाहे कोई भी फॉर्म हो, जो अब आप पैसिव में चेंज करोगे तो वहां पे थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की। ठीक है, ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे। और वाई मी, वाई आपका यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, और मी, आई का मी बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब एक्टिव वॉइस है, यहाँ पे भी इस एग्जाम्पल को भी देख लीजिए, वर्कर्स डू द वर्क। वर्कर्स जो है वो काम कर रहे हैं, तो आपका सब्जेक्ट क्या है इसमें, वर्कर्स है, जो काम कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वो ये हो गया। और जो ये काम, डू, डू का मतलब है करना। ठीक है, तो वो आपकी वर्ब बन गई। अगर हम इसको पैसिव में लिखें तो वो कैसे लिखेंगे, द वर्क इज डन। अब देखो, जो आपका फर्स्ट फॉर्म था वर्ब का, वो यहाँ आके बन गया थर्ड फॉर्म, डन। वाई वर्कर्स, वाई हम यहाँ यूज करते हैं किसके द्वारा। जैसे हिंदी में हम समझे इनको कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, जो हमने पीछे पढ़ा, मैं किताब पढ़ता हूँ, फिलहाल इसकी हिंदी ये बनती है, मैं किताब पढ़ता हूँ। अब दूसरा क्या बना है, किताब मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। कोई डिफरेंट तो नहीं हुआ, बस बोलने का तरीका डिफरेंट हो गया, इसी को हम बोलते हैं एक्टिव। ठीक है, और जो पैसिव है उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता तरीका। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे मेन फोकस आ जाता है। सिंपल आप ये याद रखेंगे, जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। और डेफिनेट जो रूल्स हैं, जैसे अगर आपको सब्जेक्ट को चेंज करना है, जैसे अब आप, मैंने बोला कि आई है, तो अगर आपको आई को चेंज करना है पैसिव वॉइस में, जैसे बाई मी, आई का बन जाता है मी, दे का बन जाता है देम। ठीक है, बाई देम। ही का बन जाएगा आपका वाई हिम, शी का बन जाएगा वाई हर, वी का बन जाएगा वाई अस, वाई। ठीक है, हमारे द्वारा, द्वारा की इंग्लिश क्या होती है, वाई। हु का बन जाएगा हुम, इट का इट ही रहेगा, यू का यू ही रहेगा, वट ही रहेगा, विच का विच ही रहेगा। क्लियर, पैसिव में जब आप चेंज करते हैं, जब आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। अब ये तो हो गई बात कंडीशंस की। अब कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जहां पे आप एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते।
फॉर एग्जाम्पल जैसे आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। अब इसको तो आप ऐसे में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट भी अवेलेबल नहीं है। वी गो, हम जाते हैं। दे लाफ, इन चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे और अगर आपके पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का कोई सेंटेंस है, उसको भी आप पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस से है, वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं, जैसे जो आपको पता है कि आपके टोटल कितने टेंस होते हैं, 12 टेंस होते हैं, तो सभी के परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट का भी, फ्यूचर का भी, पास्ट का भी, उनका भी आपका पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब ये तो आपको पता लग गया किनका नहीं होता है। अब जिनका होता है वो कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। अब सब रूल 1 क्या होता है कि आपका, मैं बेसिक बता रही हूँ। पहले तो हमने एग्जांपल से लिया, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं। ठीक है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए, ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। और साथ में हम वाई का यूज करते हैं बिफोर द सब्जेक्ट। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले हम उसमें वाई का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम लव्स श्याम, अब क्या होगा इसका पैसिव वॉइस कैसे चेंज होगी, श्याम इज लव्ड बाई राम। ठीक है, सब्जेक्ट का जो है, ये है सब्जेक्ट इस केस में, उसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, और यहाँ पे ये था ऑब्जेक्ट, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। इज लव्ड बाई राम, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी वो उसको हमने चेंज कर दिया थर्ड फॉर्म में। और ये लव्स किस में आता है, कौन से टेंस है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब ये तो हो गई सब्जेक्ट इसमें चेंज करने की बात। अब जो है, अगर आप सब्जेक्ट जो है एंड ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हो और वहां पे एडजेक्टिव है कोई, एडजेक्टिव क्या होते हैं वो भी आपको मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। एडजेक्टिव मतलब जो किसी चीज को, जैसे यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हो गया। अब यहाँ पे एंड स्टोरी होता तो अगर वहां पे आपको एडजेक्टिव फ्रेज आ रही है तो हम उसको वैसे ही ले जाते हैं वहां पे। ठीक है, वो चीज आप ऑब्जेक्ट से अलग नहीं कर सकते, आप सीधा स्टोरी नहीं लिख सकते, फिर इंटरेस्टिंग कहाँ लिखोगे आप। अगर किसी का आपको कोई विशेषता बताई जा रही है तो वो चीज आप उसके साथ ही रखोगे। जैसे ये है ऑल द चिल्ड्रन हियर्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी वॉज हियर्ड बाई ऑल द चिल्ड्रन। ठीक है, वाई वाई लगेगा ही इसमें। ये तो हो गया आपका एडजेक्टिव का रूल। अब थर्ड रूल ये आता है कि जब आप प्रोनाउन को चेंज करते हैं, पहले तो हमने सिंपल नाउन की बात की, फिर एडजेक्टिव यूज हुए। अगर आपको प्रोनाउन है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया टेबल में कि अगर आई हो तो मी बन जाता है, तो वो आपके प्रोनाउंस है। ठीक है, तो हम कैसे चेंज करते हैं, जैसे आई के प्लेस में हम मी लिख देते हैं, वी के प्लेस में यस, जो मैंने आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, यू इट और किसी भी नाउन, अगर किसी का नाम है, नाउन है आपके पास, तो वहां पे चेंजेस नहीं आते हैं जब आप उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मोहन हेट्स देम, तो इसका क्या होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। दे आर हेटेड बाय मोहन। अब देखो, अगर आपको टेंस आते होंगे तो आपको पता है कि दे जो है हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं, तो प्लूरल के साथ इज एम आर में से कौन सा लगता है, आर लगता है। टेंस का नॉलेज बहुत जरूरी होगा आपके लिए जब आपको वॉइसेस करनी है। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। वी लव द चाइल्ड, अभी मैं वर्ब की बात नहीं कर रही हूँ, अभी जस्ट हमने बात की नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव की। वर्ब की बात भी हम आगे करेंगे जब रूल 5 में जाएंगे हम। जैसे वी लव द चाइल्ड इज, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, जो आपका ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया। द चाइल्ड इज, जो वर्ब की फॉर्म थी उसको थर्ड चेंज कर दी, लव्ड बाय अस, वी की जगह क्या लगता है, यस। यू रोट अ लेटर इज रिटन बाय यू। आपको इसमें क्या चीज और भी होनी चाहिए, आपकी जो वर्ब की फॉर्म्स है वो भी आपको आनी चाहिए। अब मेन पे आते हैं जहां पे आपको वर्ब्स चेंज करने हैं। लास्ट में जब उसकी समरी दूंगी मैं आपको, तो आपको जल्दी से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब वर्ब्स की बात आएगी मेन फोकस की। अब इज, एम, आर, हैज, हैव, ये जब चीजें लगेंगी तो किस बेस के ऊपर लगेंगी। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे मेन वर्ब जो आपकी होती है उसकी तो आपको पता है कि थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, अब यूज क्या क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, वी, वीन, वीइंग, ये चीजें यूज होती हैं ज्यादातर। इज यूज्ड बिफोर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि हमने पहले भी आर, आपने देखा होगा पीछे हमने आर, इज, ये चीजें यूज की हैं। अब टेंस वाइज चलते हैं कि वर्ब कैसे चेंज होगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। क्लियर, तो प्रेजेंट टेंस में आपको पता है कि जब भी हम
उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो डू और डज होते हैं इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। नॉर्मल में एस या ई एस लगता है आपका, ये तो आपको पता है। अब जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो आपको क्या लगाना होता है, इज, एम और आर। याद रखना है आपने प्रेजेंट टेंस को किसमें चेंज होगी, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, जब भी प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस होगी तो उसके जो चेंजेस आएंगे वो आएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के ऊपर, ठीक है। तो यानी कि रूल क्या है, इज, एम, आर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का तो मैंने आपको बता दिया। आपका हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है तो इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अब देखो सिंपल से एग्जाम्पल्स के ऊपर चलो। राम फॉलोज मी, राम मुझे फॉलो करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। अब आपने क्या करना होता है, जो आपका लास्ट होता है ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट बनाना है। आई, मी का क्या बन जाएगा, आई, ये हम चीज पढ़ चुके हैं। अब आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, इज, एम या आर, एम लगती है, ठीक है। आई एम, फॉलो का थर्ड फॉर्म बन जाएगी फॉलोड बाय राम। लो कितना सिंपल हो गया। आप ट्राई करेंगे क्वेश्चन, लास्ट में आपको मैं वर्कशीट भी दूंगी जो आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने आंसर्स आए, ठीक आए, उसके आंसर भी मैं आपको बताऊंगी। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात। अब कॉन्टिन्यूस में तो पहले ही इज, एम, आर होता है तो हम उनको कैसे चेंज करेंगे, उनमें आपने सिंपल ये रखना है कि इज, एम, आर के अगर सेंटेंस जो हेल्प सेंटेंस आ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के आ रहे हैं तो उसमें सिर्फ क्या करना होता है, बीइंग यूज कर देना है। बाकी इज, एम, आर तो लगेगा, ठीक है, वो लगेगा ही और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। फॉर एग्जाम्पल ही इज राइटिंग अ लेटर, कितना इजी हो गया हमारे लिए। हमने ऑब्जेक्ट को लेना है, ऑब्जेक्ट हमारा अ लेटर इज, इजी रहा। अब यहाँ पे मान लो लास्ट में होता लेटर्स, ही इज राइटिंग लेटर्स, तो आप क्या करते, लेटर्स आर, ठीक है। अब सिंगुलर प्लूरल का तो आपको कॉन्सेप्ट इतना बेसिक नॉलेज तो आपको होगा कि जहां पे आपका सिंगुलर आता है वहां पे इज लगेगा, प्लूरल होगा तो आर लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय हिम, यहाँ पे विंग भी लगेगा, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक होगी, यहाँ पे आएगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। नेक्स्ट जैसे राम इज हेल्पिंग मी, राम मुझे हेल्प कर रहा है, सहायता कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, मी को चेंज करेंगे, पैसिव में तो क्या बन जाएगा, आई, ठीक है। आई एम, आई के साथ एम ही लगता है, आई एम बीइंग, बीइंग आपको मैंने बताया कि यहाँ बीइंग लगता है जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात होती है। हेल्प्ड बाय राम, बाकी सेम चीज आ गई, क्लियर। अब आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज, हैव, यही होता है। तो उसमें क्या करना होता है, आपने हैज, हैव के साथ बीन लगा देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी है, बाकी एज इट इज वैसे ही लिखना है। सभी के रूल आपको पता होंगे तो आप, अब देखो इनकी जब हम एंड में समरी बनाते हैं तो आपके लिए इतनी ईजी हो जाएगा ये, क्योंकि बहुत ईजी चीजें हैं। अभी आपको एक एक रूल आपको पता लग जाएगा तो उससे आपको ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। तो मोहन हैज रेड मैनी बुक्स, तो क्या होगा इसका, बिना आंसर देखे आप खुद मन में सोचिए क्या होगा। पहले तो हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, मैनी बुक्स, अब बुक्स है प्लूरल तो उसके बाद लगता है हमारा हैव, मैनी बुक्स हैव और बीन रेड बाय मोहन, ठीक है। अब रीड का जो है फर्स्ट थर्ड फॉर्म जो होती है रेड ही होती है, और वैसे भी आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट के जो होते हैं, प्रेजेंट हो पास्ट हो, तो उनमें जो आपका फॉर्म जो होती है पहले से ही थर्ड ही होती है वर्ब की, ठीक है। अब ये तो हो गई सिंपल आपकी प्रेजेंट की बात। अब आते हैं पास्ट के ऊपर। तो पास्ट का भी वही लॉजिक है, अगर आपको जैसे उसमें था प्रेजेंट में था कि उसमें भी आपका डू और डज जो होता है वो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव्स में, इसमें भी वही है। पास्ट में जो आपका वॉज वर होता है, सॉरी सिंपल में जो होता है आपके पास सेकंड फॉर्म यूज करते हैं हम, और अगर नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो तो हम डिड यूज करते हैं। इसमें भी हम चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में, वहां पे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब यूज किए थे, यहाँ पे हम यूज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस के, ठीक है। तो यहाँ पे वॉज वर्ब लग जाएगा, और वर्ब देखो एक चीज इनमें सब में कॉमन है कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो आपकी जो वर्ब की फॉर्म होगी वो थर्ड ही रहेगी, क्लियर। अब जैसे ही हेल्प्ड मी, आई वॉज, मी का बन जाएगा आई वॉज हेल्प्ड बाय हिम, ठीक है। इसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है वर्ब की, ये तो आपको पता है ना, पास्ट इंडेफिनिट में, एक्टिव में, ओके। पैसिव में तो थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो उसकी थर्ड फॉर्म भी यही है। राम रोट अ लेटर, अ लेटर यहाँ पे आपके पास आएगा वॉज, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे आएगा अ लेटर वॉज रिटन बाय राम, क्यों।
अब पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या चेंज आएगा, वैसे ही जैसे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था, वहां पे आपके इज एम आर थे और बीइंग लग रहा था, यहाँ पे वॉज वर है तो उनके साथ भी बीइंग लग गया। अगर आपको फर्स्ट रूल याद हो गए प्रेजेंट के, तो पास्ट के भी वैसे ही फॉलो होते हैं। बाकी जिनके नहीं होती हैं वो मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दी है। वॉज वर के साथ बीइंग लग जाता है। जैसे राम वॉज राइटिंग अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय राम, ठीक है। हैरी वॉज रीडिंग अ बुक वॉज, ठीक है, वॉज बीइंग रीडिंग बाय हैरी, यहाँ पे रेड होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, एज वॉज बीइंग रेड बाय हैरी, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी आपकी। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका क्या आता है, हैड। तो हैड के साथ जैसे आपने प्रेजेंट के लिए यूज किया बीन लगा दो, बाकी सेम हो गई बात, ठीक है। तो राम हैड रीड मैनी बुक्स हैड बीन रेड बाय राम। राम हैड हेल्प्ड मी, आई हैड बीन हेल्प्ड बाय राम, ठीक है, इजी है। अब फ्यूचर टेंस में चलते हैं। तो फ्यूचर टेंस का जो इंडेफिनेट होता है वहां पे आपको पहले पता है विल शैल लगता है, और उसके साथ की चेंज क्या है, इसमें थोड़ा ये है कि इसमें वी लगता है, ठीक है, फर्स्ट में, क्योंकि इसके जो आपके हेल्पिंग वर्ब हैं फ्यूचर के इंडेफिनेट के वो होते हैं विल एंड शैल। तो उसके साथ अगर आपको पैसिव चेंज करनी है तो आपका वी लगेगा और कुछ नहीं होगा। जैसे साम विल हेल्प मी, आई विल वी, ठीक है, आई विल वी हेल्प्ड बाय राम। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, वहां पे आपके पास विल शैल पहले से ही होता है। तो आपने क्या करना होता है, कॉन्टिन्यूस का आपको पता है कि वहां पे वो लगता नहीं है, मतलब उसका मैंने आपको बता दिया कि उसकी पैसिव वॉइस चेंज नहीं होती, ठीक है। अब जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो होते हैं वो होते हैं विल शैल हैव वी हैव, ठीक है, इतना होता है ना, विल हैव या शैल हैव, ये होते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब। तो हैव है तो आपको पता है कि हैव के साथ हमें क्या लगाना है, वीन लगाना है, ऑब्वियस सी बात है। तो आपके पास क्या एग्जांपल ले लेते हैं, राम विल हैव रिटन अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय राम। क्यों, कितना इजी हो गया, वही रूल है, आपको बेसिक से मैंने बताया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, कैसे आपकी वर्ब चेंज होगी, कैसे आपका नाउन एडजेक्टिव प्रोनाउन चेंज होंगे, ठीक है। अब जो आपका है कि जो आपके होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, जैसे कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ठीक है, और जो होते हैं ये तो एक्टिव वॉइस में ऐसे ही रहते हैं, और जो पैसिव वॉइस में भी सेम एज इट इज ही रहते हैं, और साथ में इनके साथ बी लग जाता है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। जो आपके ये होते हैं ना कुड, कौन कौन से बताया मैंने, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, इनमें जो आपका जब आप पैसिव में चेंज करते हो तो वो एज इट इज रहते हैं, उनकी वर्ब में कोई चेंज नहीं आता, साथ में क्या लगता है ओनली वी, और थर्ड फॉर्म तो आपको हर एक रूल के लिए अवेलेबल है, हर एक रूल जो आपका थर्ड फॉर्म लगेगा हर एक टेंस में। तो शी शुड हेल्प सीता, सीता शुड बी हेल्प्ड बाय हर, ठीक है। दे कैन हेल्प यू, यू कैन बी हेल्प्ड बाय देम, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे भी बहुत रूल्स हैं, काफी डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो उनको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इनके अलावा भी जो सेंटेंसेस होते हैं उनके भी वॉइसेस चेंज होते हैं, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो गए, डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो उनकी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में मैंने लास्ट में आपको बोला था कि हम एक समरी करेंगे। तो समरी में आपने क्या सीखा, इसमें हमने ये सीखा कि जो आपका जहां भी आपका इज एम आर, ठीक है, इज एम आर, वॉज वर ये लग रहे हैं तो आपने विंग लगाना है, हैज हैव हैड आ रहा है तो आपने क्या लगाना है, बीन लगाना है, सिंपल। और जो इंडेफिनेट है उनके नेक्स्ट वाले में उनको चेंज करना है, उनके हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और पास्ट का इंडेफिनेट का पास्ट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इजी था, ये चीज हमने सीखी, बेसिक इतना ही सही है। अगर आपको ये माइंड में बैठ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम वर्कशीट में आपको देती हूँ कि आपने कौन सा करना है। यहाँ पे आपके पास आपने कुछ, मैं यहाँ पे सिंपल सिंपल सेंटेंसेस हैं, ज्यादा टफ नहीं है, तो आपने इनके पैसिव वॉइस चेंज करनी है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप इनको कर लीजिए, टोटल 9 है ये, ठीक है। अब आपने कमेंट करके बताने हैं कि आपने 9 में से कितने मार्क्स आए, ठीक है, एक नंबर की एक, क्या। तो क्या होगा पहले का, ही लाइक्स अ कॉफी, a coffee is liked by him. I received a parcel is
इज होगा या वॉज होगा? वॉज होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका पास्ट का है, तो अ पार्सल वॉज रिसीव्ड बाय मी। नेक्स्ट है, यू विल नेवर फॉरगेट दिस लेसन। आप इस लेसन को कभी भी नहीं भूलेंगे। द लेसन विल नेवर बी फॉरगेटन बाय यू। साथ में आपको टेंस भी मिलाने हैं कि कौन सा टेंस था ये। मार्क्स बनते हैं वो आपने बताना है। और इजी है, जैसे ये वाला थोड़ा डिफरेंट है कि दे हैड प्रिपेयर्ड द डिनर बिफोर वी अराइव्ड। तो इसका हम कैसे करेंगे? द डिनर हैड बीन प्रिपेयर्ड बिफोर वी अराइव। तो बाकी आपने वैसे रहने देना है, आपने मेन ऑब्जेक्ट रखना है, बाकी जो अगले वाली चीज है वो वैसे रहने देनी है, ठीक है। और इसके आंसर्स ये होंगे आपके, ठीक है। सो जितने भी आपके आते हैं उनको आपने कमेंट करके बताना है, बाकी हम इनको डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो होप आपको आज वॉइसेस के काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो होंगे। कीप वॉचिंग, थैंक यू।